And the man in question, Kumar Vishwas, now joins us on the phone line. Kumar, could you take us through what exactly happened yesterday? You're alleging that this is in fact a personal attack. What exactly transpired last night? ये वेल प्लान्ड है, चल रहा है, जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। क्योंकि हम यहाँ जीत रहे हैं लगातार, संभावना हमारी सबसे अधिक प्रबल है, ग्राउंड वर्क सबसे ज्यादा है। पिछले 5 महीने से मैं एक घर लेकर रह रहा हूँ जिसमें मैं रहता हूँ। वहाँ रहने वाले मेरे परिवार के लोग और जो मेरे स्टाफ के लोग हैं, जैसे सोमनाथ भारती बुला रखे हैं हमने लीगल सेल हेड करने के लिए, क्योंकि हमारे खिलाफ 87 FIR आज तक मेरे खिलाफ हो चुकी हैं। तो मुझको लीगल असिस्टेंस भी चाहिए। मेरी वाइफ यहाँ पर है, मेरी बहनें यहाँ पर हैं और उनके हस्बैंड दो बहनों के यहाँ पर हैं। तो रात को मेरे घर पर 11:30 बजे के आसपास पुलिस ने बाहर गाड़ी लगाकर सायरन से और अनाउंसमेंट किया स्पीकर से कि इस घर के अंदर जो भी लोग बाहर के हों वो चले जाएं। जब मैं बात करने के लिए पुलिस से आया, उससे पहले मोहनगंज थाने में हमारे 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। हमारे बैग छीने जा चुके थे। 4 दिन से लगातार बाहर से आए यूथ कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को ब्रूटली पीट रहे थे। कल आपने देखा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग किया 144 इन अमेठी ने। सब लोग चिंतित थे हमको लेकर। जब मैंने उनसे कहा कि घर में केवल मेरे परिवार के लोग हैं और मेरे स्टाफ के लोग हैं, तो उन्होंने कहा जिसके पास भी मतदाता प्रमाण पत्र अमेठी का नहीं है वो उसे हम गिरफ्तार कर लेंगे या बाहर चला जाए। फिर मैंने डीएम अमेठी को फोन किया तो उन्होंने सेम भाषा मुझसे रिपीट की। मैंने कहा भाई मेरी पत्नी है, उन्होंने कहा यदि उनके पास भी नहीं है तो हम उन्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। Well, emergency in Amethi, Kumar, just stay with me. Emergency in Amethi, 144 in Amethi are two top trends on Twitter in India right now. Like he said, some of these things have been trending worldwide as well. Kumar, what is the current status? Where is your family? What action are you planning to take? Are you going to get more security? What's the current status? नहीं, देखिए वो चाहते ये हैं कि जो हमारा इलेक्शन प्लान है, जो बूथ पर सारे बस्ते बैग्स जाते हैं, जो लगातार संभव 1600 बूथ पर बात होनी है, जो 140 किलोमीटर का एरिया है, वो डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए उन्होंने हमारे अभी तक लगभग 70 लोगों को डिटेन कर रखा है। गिरफ्तार वो करते नहीं है, डिटेन कर लेते हैं। मोहनगंज में अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली सदर के जो विधायक हैं, जो वहाँ का चुनाव देख रहे हैं, जो यहीं के निवासी हैं, पास में संत कबीर नगर के, उनको भी डिटेन करके थाने में बिठा रखा है। रात 3 बजे तक मेरे घर पर CO और जो पुलिस के यहाँ के अधिकारी हैं, SDM साहब, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो घर के बाहर पुलिस फोर्स लेकर बैठे रहे, विवाद करते रहे, बात करते रहे, ताकि हम लोग देर तक जागे और अपना काम न निपटा पाए सुबह का। तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि किसी तरह चुनाव को हाईजैक करा जा सके और राहुल गांधी को बचाया जा सके। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि मुंशीगंज गेस्ट हाउस में हिंदुस्तान भर से आए हुए लगभग 400 कांग्रेस के दलाल पैसे नोट लेके बैठे हुए हैं। इस पुलिस और प्रशासन की अगर हिम्मत हो, अखिलेश सरकार की अगर औकात हो, तो मुंशीगंज गेस्ट हाउस जाकर दिखाए और वहाँ किसी को छू कर दिखाए। अगर मेरी बहन रुकी हुई है तो प्रियंका गांधी भी यहाँ रुकी हुई है। राहुल गांधी की बहन के रूम की कोई तलाशी लेके दिखाए, जिस तरह कल पुलिस ने घुसकर मेरे घर में तलाशी लेने की कोशिश की। Kumar Vishwas, thanks for speaking to us on Wake Up India this morning. He says his family is under threat there and double standards are being used by the local administration just to victimize and intimidate the Aam Aadmi Party and its leaders as well as cadres in the Gandhi bastion of Amethi. Well, Shiv, it's definitely not the first run-in that Kumar Vishwas and the Aam Aadmi Party is having with the police, and definitely, I mean, some of the things that he says does make sense. You know, why attack his family personally, but they've been posting pictures of violence as well and intimidation. Absolutely, and we're going to put some of those pictures out in just a bit. Well,